प्यारे दोस्तों, आपने जिन्न के बारे में कहानियां तो सुनी होगी। आज हम आपको हकीकत में बताएंगे हुमैरा की कहानी। हुमैरा एक बहुत खूबसूरत लड़की, जिसके दिल में अल्लाह की इबादत और कुरान की तिलावत बसती थी। हर फज्र की नमाज के बाद वो अपने कुरान पाक को थामे उस पुराने सुनसान कुएं के पास जा बैठती। वो कहती, यहाँ की तन्हाई में मुझे अल्लाह की मौजूदगी का एहसास होता है। मगर उसे क्या खबर थी कि उस कुएं की गहराइयों में एक रहस्य छिपा है, जो बरसों से किसी ऐसी रूह की तलाश में था जो उसे बेकरार कर दे। जैसे ही हुमैरा की मधुर आवाज में कुरान की आयतें गूंजी, उस कुएं में कुछ ऐसा नजर आया जो रूह को झंझोर दे। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि एक सच्चाई है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। पूरी कहानी जानने के लिए आखिरी पल तक रुकिए, क्योंकि हर पल एक नया राज खोलेगा। मंगला सरबनपुर एक ऐसा गांव जो दिखने में आम था, लेकिन जिसकी मिट्टी में रूहानी रहस्य दफन थे। चारों तरफ हरियाली, बकरियां चढ़ती मिट्टी के घर और औरतों की चक्की की आवाजें हवा में तैरती थीं। मगर इन तमाम सादगी भरे नजारों के बीच गांव के बाहर एक ऐसी जगह थी जिसे लोग नाम लेकर भी नहीं बुलाते थे। वो था वो कुआं, पुरानी दास्तान। कुएं में कैद किया गया। बगी जिन्न कहते हैं, आज से 70 साल पहले जब सरबनपुर के खेत बंजर थे और गांव में अंधेरा छाया रहता था, तब एक वली, अल्लाह हजरत अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, इस गांव में कुछ दिनों के लिए रुके थे। गांव के लोग उस वक्त किसी अजीब मुसीबत में फंसे हुए थे। में आग लग जाया करती। बच्चों को नींद में दौरे पड़ते, औरतें बेहोश होकर किसी और आवाज में बातें करने लगती। लोगों ने बताया कि यह सब एक जिन्न के कारण हो रहा है, जो गांव पर कहर बनकर टूटा है। हजरत अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह पूरे गांव के लिए 3 दिन की तिलावत और रूहानी इबादत शुरू की। तीसरे दिन उन्होंने गांव के बाहर एक पुराना कुआं देखा, जो तब भी सूखा था। उन्होंने कुरान की कुछ मुश्किल और ताकतवर आयात पढ़ी और वहां जाकर एक लंबी तिलावत की। और फिर लोगों ने देखा कि एक भयानक तूफान जैसा उठा और अचानक एक आग के गोले जैसा साया उस कुएं में समा गया। उस दिन के बाद गांव की मुसीबतें खत्म हो गई। लोगों का डर और कुएं का रहस्य। उस दिन से लोगों ने माना कि हजरत ने उस जिन्न को कैद कर दिया उसी कुएं में। लेकिन साथ में यह भी कहा गया कि वो जिन्न कभी कभी जाग जाता है, और जो भी वहां गया वो फिर वैसा नहीं रहा। गांव के बच्चों को सख्त मना था उधर जाने का। औरतें उधर गुजरने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ती। कुछ लोगों ने दावा किया कि रात के वक्त उस कुएं से तिलावत की आवाजें आती हैं। और कभी कभी कोई रोने की किसी ने कहा कि एक बार गांव का एक जवान लड़का वहां गया था और लौटने के बाद बिल्कुल गूंगा हो गया। एक बुढ़िया का कहना था कि वहां बिना पैर की कोई औरत कुएं के किनारे बैठी दिखाई देती है। कुछ लोगों ने कहा वो कुआं जिन्हों का मक्का है, और धीरे धीरे वो कुआं एक माना हुआ श्राप बन गया। सालों बाद जब कोई उस कुएं के पास नहीं गया था, जब लोग उसकी तरफ देखने से भी डरते थे, तब एक परहेजगार लड़की कुरान हाथ में लिए वहां रोज आने लगी। उसका नाम था हुमैरा नाम। जितना प्यारा किरदार उतना ही पाकीज़ा। गांव सरबनपुर की गलियों में अगर कोई चीज सबसे अलदा थी तो वह थी हुएरा की चाल। धीमी हया से भरी हुई और आंखों में कोई रूहानी तसल्ली, सिर पर हमेशा हिजाब, हाथ में तस्बीह और दिल में कुरान का इश्क। हुमैरा बचपन से ही आम बच्चों जैसी नहीं थी। जब बाकी लड़कियां गुड़ियों से खेलती, हुमैरा अपनी अम्मी के पास बैठकर तिलावत सुनती, उसे लोरी की जगह कुरान की आवाज सुलाती थी। उसके वालिद, एक छोटे किसान की मौत तब हुई जब वह सिर्फ 6 साल की थी। घर में फाके आने लगे, मगर अम्मी ने कभी नमाज नहीं छोड़ी। वो कहती, हुमैरा, जिस घर में कुरान की तिलावत हो वहां भूख भी शर्माती है। एक बार गांव में एक उजबे कुस्तानी आई जो कुरान की हिफ्स कराती थी। अम्मी ने बहुत मुश्किल से एक पुराना मुसाफ खरीद कर दिया और कहा, मैं पढ़ नहीं सकती, पर तुझे अल्लाह का कलाम सीने में चाहिए। बस वहीं से हुमैरा का सफर शुरू हुआ। हर सुबह वह सूरज निकलने से पहले वजू करती और उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठती जहां ठंडी हवा चलती थी। उसने एक एक सूरह को दिल में उतारना शुरू किया, मगर उसे सिर्फ रटना नहीं था, समझना और महसूस करना था। और जब कभी वो आयतें दोहराती तो ऐसा लगता मानो पेड़ के पत्ते भी धीमे धीमे झूमते हों। वक्त के साथ अम्मी की सेहत बिगड़ती चली गई। कमजोरी इतनी बढ़ गई कि चल भी नहीं सकती थी। लेकिन हर दिन हुमैरा जब कुरान का सफा पूरा करती, अम्मी कांपते हाथ उठाकर कहती,
या अल्लाह, इस बच्चे की तिलावत को ऐसा नूर बना दे जो अंधेरों को जलाए और उसे हर जिन्न और इंसान के शर से बचा। हुमैरा रात रात भर अम्मी की तबीयत के लिए दुआ करती और कहती, अगर मेरी तिलावत में कुछ असर है तो मेरी अम्मी को सेहत दे। मगर अजीब बात यह थी कि जैसे जैसे हुमैरा की तिलावत बढ़ती गई, अम्मी की बीमारी भी गहराती गई, मानो कोई ताकत उनसे जिंदगी खींच रही हो। एक रात जब अम्मी को तेज बुखार था, उन्होंने कांपते लहजे में कहा, हुमैरा, कभी तिलावत मत छोड़ना। अगर मैं ना भी रहूं तो तू उस सूखे कुएं पर जाकर पढ़ा कर, वहां अंधेरा बहुत है, शायद तेरा नूर किसी और की भी रहनुमाई कर दे। उस रात के बाद से हुमैरा ने एक नया फैसला किया। वो अब तिलावत सिर्फ अम्मी के लिए नहीं, अल्लाह की रजा के लिए करेगी, और वो करेगी उस जगह जहां लोग जाने से डरते हैं। जिन्हों वाले कुएं पर हुमैरा की तिलावत और जिन्न का पहली बार सुनना, जिन्न का अतीत वह कौन था और कुएं में क्यों बंद किया गया। सरबनपुर के सूखे कुएं के पास अब हर सुबह एक आवाज गूंजने लगी थी। ना किसी पंछी की चहचहाट, ना किसी इंसान की पुकार, बल्कि अल्लाह के कलाम की तिलावत। हर सुबह हुमैरा, वही 18 साल की परहेजगार लड़की, वजू करके अपने कुरान का मुसाहफ ले जाती और कुएं के पास बैठकर धीमी मगर साफ और पाक आवाज में तिलावत शुरू कर दी। उस कुएं के अंदर कोई जाग रहा था, एक कैदशुदा जिन्न जो सालों से अपने गुनाह की सजा काट रहा था, जिसे हजरत अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ने आयात शदीदीदा से इस कुएं में कैद कर दिया था। वो जिन्न जंजीरों में था, पर उसके कान आ जाते थे, और जब हुमैरा की तिलावत उस कुएं में गूंजती तो उसकी रूह पर आग की लपटें दौड़ जाती। या अजीजुल मुतकब्बिर, ये आवाज क्यों मेरे सीने में आग भर देती है? क्यों हर आयत मुझे मेरी सजा याद दिलाती है? क्यों इस लड़की की नीयत मुझे चैन नहीं लेने देती? जब हुमैरा सूर रहमान पढ़ती, फब आला रब्बुमा तज़बान, तो जिन्न की आंखों से गर्म लपटें निकलती। हर बार यह आयत उसे उसकी नाफरमानी और घमंड की याद दिलाती। जब वह सूर बकरा की तिलावत करती, व्लाहु अलीम बिदात सुदूर, और अल्लाह सीने के राज तक जानता है, तो जिन्न कांप उठता, क्योंकि उसे पता था उसके दिल में अब सिर्फ तड़प है और हुमैरा की पाकीज़गी से जलन। हुमैरा को कभी पता नहीं चला कि उसकी तिलावत किसे असर कर रही है, वो तो सिर्फ अम्मी की बात मान रही थी। एक दिन जब वो सूर अल हश्र की यह आयत पढ़ रही थी, हुलाहुजी ला इलाहा इल्लाहु मलिकुल कुद्दूसु सलामुल मोमिनु मोहमिन, तो जिन्न की रूह जैसे चीर दी गई। उस कुएं से एक ऐसी भयानक चीख आई जिसने आसपास के पेड़ों को हिला दिया। कुएं से धुआं उठा, मगर हुमैरा डरी नहीं। उसने मुसाहफ को सीने से लगाया और कहा, या रब, अगर मेरी तिलावत से कोई जिन्न तड़प रहा है तो उसकी की तड़प को हिदायत में बदल दे, या उसे और तड़प दे ताकि वह तुझे पहचान ले। अब हर सुबह उस कुएं पर जंग होती थी, मगर तलवार कोई इस्लामी योद्धा नहीं चला रहा था, बल्कि एक 18 साल की लड़की, और हथियार था सिर्फ अल्लाह का कलाम। अब जिन्न सिर्फ गुस्से में नहीं था, वो हुमैरा की तिलावत का दीवाना भी हो रहा था, मगर उसकी रूहानी पाकीज़गी उसे छू नहीं सकती थी, और यह तड़प अब उसे धीरे धीरे एक जुनून में बदल रही थी। एक दौर में वह शैतानी जिन्हों की एक ताकतवर कबीले का सरदार था, जिसका काम इंसानों को गुमराह करना, अल्लाह से दूर करना और रूहानी लोगों को मिटाना था। कहा जाता है कि 300 साल पहले सरबनपुर के ही पास के इलाके में एक वली अल्लाह हजरत अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह रहा करते थे। वो रातों में तहज्जुद पढ़ते और कुरान की तिलावत से जिन्हों को हिदायत देते थे। जाहिर को यह मंजूर नहीं था। उसे जलन होती थी कि एक इंसान की आवाज कैसे आग के बेटे यानी जिन्न पर भारी पड़ सकती है। उसने उस वली को डराने की कोशिश की, कभी आग लगा दी, कभी इंसानों को बीमार कर दिया, लेकिन जब हजरत ने सूरह जिन, सूर बकरा और आयतुल कुर्सी से जवाब दिया तो जाहिर की ताकत कमजोर पड़ गई। अंततः वली ने कुरान की 7 आयतें एक साथ पढ़कर एक ताबीज बनाया और उसी कुएं में जाहिर को कैद कर दिया। अब तू यहां रहेगा जब तक अल्लाह न चाहे, न तुझे आग मिलेगी न हवा, तुझे बस सुननी होगी कुरान की आवाज और जलना होगा। जाहिर की आंखें हर वक्त अंधेरे में जलती थीं। वो सोचता था कि अब कोई इंसान उसे कभी नहीं देखेगा, कभी तिलावत उसे नहीं चुभेगी। पर सदियों बाद एक सुबह हुमैरा की आवाज ने उसकी नींद तोड़ी। पहली बार जब उसने आवाज सुनी, वो हंसा। एक लड़की कुरान पढ़ रही है, इसकी आवाज में क्या असर हो सकता है मुझ पर? लेकिन जैसे जैसे आयतें गूंजने लगीं, वो हंसी चीख में बदल गई। पहले तो वो तिलावत से तड़पा, फिर तड़प से हैरान हुआ, और फिर हुमैरा की आवाज उसकी राहत बन गई।
यह लड़की वो नहीं जो बाकी इंसानों जैसी हो, इसकी नीयत पाक है, इसका दिल अल्लाह से जुड़ा है। क्यों क्यों? मेरी रूह इस रात रात भर अम्मी की तबीयत के लिए दुआ करती और कहती, अगर मेरी तिलावत में कुछ असर, आवाज से अब चैन पाती है। अब जाहिर हर सुबह उस आवाज का इंतजार करता। उसे यह तकलीफ नहीं रही कि वह कैद में है, बल्कि उसे डर होने लगा कि अगर एक दिन हुमेरा ना आए तो क्या होगा। यूरा की रूहानी पाकीज़गी उसे छू नहीं सकती थी। वो चाहकर भी उसके पास नहीं जा सकता था, क्योंकि कुरान की तिलावत उसे रोक देती थी। इश्क आग से पैदा हुआ था, लेकिन सामने नूर की हिफाजत थी, और इसीलिए अब जाहिर में दो ताकतें लड़ रही थीं। शैतानी आग जो उसे तिलावत से दूर ले जाना चाहती थी, रूह की तड़प जो हुमेरा के करीब लाना चाहती थी। जाहिर ने खुद से कहा, क्या मैं वही जिन्न हूं जिसने विलियों को सताया था, या अब मैं वो हूं जो एक लड़की की तिलावत से जीना चाहता है? क्या अल्लाह मुझे भी माफ कर सकता है? गांव सरबनपुर में एक अजीब सी खामोशी फैलने लगी थी। जहां कभी बच्चे झोपड़ियों के बाहर खेला करते थे, अब वह अम्मी की गोद से चिपक कर बैठे रहते। हर शाम जैसे ही सूरज डूबता, लोग दरवाजे बंद कर लेते। मस्जिद में नमाजी कम होने लगे। रात को किसी ने हमारे मवेशी को कुछ किया, हमारे बछड़े की आंखें सुर्ख हो गईं, जैसे किसी ने झुलसा दिया हो। बच्चा नींद में चीखता है कि कोई उस पर सवार है। इन अफवाहों में अब हकीकत की ब आने लगी थी। मवेशियों का मरना, अनहोनी की शुरुआत। एक किसान सुबह मस्जिद में नमाज के लिए आते हुए रो पड़ा, हमारा सबसे तंदुरुस्त बैल रात में मर गया। बिना किसी बीमारी के उसकी गर्दन पर जले के निशान थे, जैसे किसी आग ने छुआ हो। मौलवी साहब ने सिर्फ इतना कहा, जहां अल्लाह का कलाम गूंजता है वहां शैतान तड़पता है, और तड़प कर कभी कभी हमला भी करता है। अब गांव के बाहर कुएं के पास रात को अजीब सरसराहट, खुसफुसाहट और रुलाई जैसी चीखें सुनाई देती थीं। कुछ बुजुर्गों ने कसम खाकर कहा, हमने कुएं से किसी औरत की आवाज सुनी जो कुरान पढ़ रही थी, मगर साथ में कोई गर्दब जैसी हंसी आ रही थी। हकीकत यह थी, हुमैरा की तिलावत अब जाहिर जिन्न के अंदर रूहानी हलचल मचा रही थी, और वो तिलावत सुनकर चैन नहीं ले पा रहा था। अब उसकी हालत इश्क और जलन के बीच फंसी थी। वो रात भी आई जब हुमेरा ने रोज की तरह मुसाहफ खोला, वजू कर कुएं के पास बैठी। बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बुल आलमीन। अचानक हवा तेज चलने लगी, मिट्टी उड़ने लगी, कुएं की जमीन कांप उठी। हुमैरा ने आयत को दोहराया, लेकिन आवाज गायब हो गई। उसका गला जैसे जाम हो गया हो। मुसाफ उसके हाथ से गिर गया। वो सामने आया, जंजीरों में बंधा, मगर आग में लिपटा। हुमैरा ने जैसे ही सर उठाया, सामने धुआं, काला साया और आंखों में लपटें लिए एक जिन्न खड़ा था। जंजीरें उसके जिस्म से लिपटी थीं, मगर वो रूह से आजाद हो चुका था। तू कौन है हुमैरा? कांपते हुए बोली वो जिन्न। धीरे धीरे बोला, मैं वो हूं जिसे अल्लाह के कलाम ने रुलाया, जिसे तेरी हर आयत ने जिंदा कर दिया, और अब मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूं। उसने अपने कांपते होठों से सिर्फ एक जुमला कहा, अगर तू हक पर नहीं तो अल्लाह तुझे जला देगा। इतना कहकर हुमैरा ने आयतुल कुर्सी याद करके दिल में पढ़ना शुरू किया, और वो झिंड तड़पते हुए पीछे हटने लगा। रुको, मैं बस देखना चाहता था कि क्या तू भी डरती है मुझसे, या तेरा ईमान तुझसे बड़ा है। और फिर वो धुएं में गायब हो गया। अगली सुबह गांव में हड़कंप लोगों ने कुएं के पास जली हुई घास, राख और मुसाहाफ के पास पड़ा एक सुनहरा धागा देखा, जो किसी इंसान का नहीं हो सकता था। अब मौलवी साहब ने फैसला किया, अब बहुत हो गया, अब वक्त है कलाम इलाही को हिफाजत देने का, और यह लड़की हुएरा अब अकेली नहीं जाएगी। मौलवी अब्दुल गफ्फार साहब की उम्र 65 साल के करीब थी। माथे पर गहरी सजदों की लकीरें, दाढ़ी में सफेदी, मगर आवाज में ऐसा वजन कि लोग चुप हो जाते थे। वो ना सिर्फ गांव के इमाम, बल्कि एक मेहनती किसान भी थे। अपने हाथों से खेत जोतते और नमाज की अजान खुद देते। लोग कहते थे उनका डर अल्लाह के खौफ से आता है, और उनकी इज्जत उनके इल्म और तजुर्बे से। बहुत कम लोगों को पता था कि मौलवी साहब ने अपनी जवानी में हिजाज, सऊदी अरब में तालीम हासिल की थी, जहां उन्होंने इल्म और रूहानियत व शरई ताबीजात पर गहरी महारत पाई थी। कहते हैं एक बार मदीना में एक बच्चे पर जिन्न का साया हो गया था, जहां दूसरे उल्मा पीछे हट गए। वहीं अब्दुल गफ्फार ने सूर बकरा की तिलावत से उस जिन्न को बेजार कर भगा दिया। जो जवान भटकते थे वो उनके पास बैठकर नमाजी बन जाते। जो बीमार होते उन्हें तावीज नहीं, कुरानी आयतें मिलती, और जब बच्चे डरा करते तो वो सिर पर हाथ रखकर कहते, जब तक मेरे गांव में कुरान की आवाज है,
कोई जिन्न साया नहीं कर सकता। जब हुमैरा के साथ रात का वाकया हुआ और गांव वालों ने कुएं के पास राख, हवा की गंध और अजीब निशान देखे, तो मौलवी साहब चुप नहीं बैठे। उन्होंने हुमैरा को बुला आवाज से अब चैन पाती है अब जाहिर, हर सुबह उस आवाज का इंतजार, या और अब मेरी रूह इस झूठे इश्क की आग में जलेगी। और फिर वो जोर से चिल्लाया और आग का गोला बनकर उस कुएं में गिर पड़ा जहां अब कुरान की तिलावत गूंजती थी। वो रात जब अम्मी की सांसें टूटने लगी, हुमैरा अपनी अम्मी के पास बैठी थी, उनका हाथ पकड़े हुए, आंखों में आंसू, दिल में दुआ कमजोर। अम्मी ने आंखें खोली, उनका चेहरा नूरानी लग रहा था, जैसे कोई रोशनी अंदर से निकल रही हो। बेटी, अल्लाह तुझसे राजी हो, तेरा हर लफ्ज कुरान बन जाए, और मेरी एक आखिरी दुआ है, या अल्लाह मेरी बेटी को ऐसी रोशनी बना दे जिससे अंधेरे मिट जाए, चाहे वह अंधेरा इंसान का हो या जिन्न का। और इसी दुआ के साथ अम्मी की रूह परवाज कर गई। हुमैरा का टूट जाना और फिर संभलना। अम्मी के जाने के बाद हुमैरा जैसे खाली हो गई थी, लेकिन उसी रात उसे एक सपना आया। अम्मी एक सफेद लिबास में थी, कह रही थी, बेटी अब तू अकेली नहीं है, तेरे साथ अल्लाह है। और मेरी दुआ। अम्मी के जनाजे के दिन शाम होते ही कुएं की तरफ से एक भयानक चीख गूंजी। गांव वालों ने देखा, धुआं, आंधियां और साए सब एक साथ। मौलवी साहब बोले, आज अंधेरे को मिटाने का वक्त है, और यह काम अब सिर्फ हुमैरा कर सकती है। हुमैरा का इम्तिहान कुरान बन गया। हथियार हुमैरा ने वजू किया, मुसाहफ को सीने से लगाया और उसी सूखे कुएं के किनारे जाकर बैठ गई। उसने तेज आवाज में सूर रहमान की तिलावत शुरू की। आसमान से जैसे नूर की बारिश होने लगी। जिन्न आग में तड़पने लगा, लेकिन फिर उसने चिल्लाकर कहा, तेरी मां की दुआ ने मेरी आग को बुझा दिया। अब मैं तुझसे नहीं लड़ सकता। मुझे सिर्फ रोशनी मिल रही है और मैं उसमें खो जाना चाहता हूं। फिर दो रास्ते थे। अगर आप खात्मा चाहते हैं, जिन्न की चीख गूंजी, मेरी मोहब्बत झूठी थी, लेकिन तेरी मां की दुआ और तेरी तिलावत ने मुझे जला दिया, और यही मेरा अंजाम है। वो आग बनकर उसी कुएं में समा गया और हमेशा के लिए खामोश हो गया। गांव का वो कुआं अब नूर का कुआं कहलाने लगा। हर सुबह बच्चे वहां कुरान सीखने आते हैं। हुमैरा गांव की बच्चियों को तिलावत सिखाती और हर लड़की को कहती, अगर मां की दुआ साथ हो तो कोई छिन्न, कोई अंधेरा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अम्मी की कब्र पर हुमैरा की तिलावत, रब्बुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ अल्लाह मेरी मां पर रहम कर, जैसे उन्होंने मुझे बचपन में पाला। और फिर हवाओं में आवाज गूंजी, तेरी मां की दुआ आज भी तुझ पर साया है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें, और नीचे कमेंट में माशा अल्लाह लिखें। अगर आप भी कुरान से मोहब्बत करते हैं, और हाँ, ऐसे ही ईमान बढ़ाने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगली बार जब रोशनी फैले तो आप उसका हिस्सा बने। अल्लाह आप सबको अपनी हिफाजत में रखें। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। या और अब मेरी रूह इस झूठे इश्क की आग में जलेगी। और फिर वो जोर से चिल्लाया और आग का गोला बनकर उस कुएं में गिर पड़ा जहां अब कुरान की तिलावत गूंजती थी। वो रात जब अम्मी की सांसें टूटने लगी, हुमैरा अपनी अम्मी के पास बैठी थी, उनका हाथ पकड़े हुए, आंखों में आंसू, दिल में दुआ कमजोर। अम्मी ने आंखें खोली, उनका चेहरा नूरानी लग रहा था, जैसे कोई रोशनी अंदर से निकल रही हो। बेटी, अल्लाह तुझसे राजी हो, तेरा हर लफ्ज कुरान बन जाए, और मेरी एक आखिरी दुआ है, या अल्लाह मेरी बेटी को ऐसी रोशनी बना दे जिससे अंधेरे मिट जाए, चाहे वह अंधेरा इंसान का हो या जिन्न का। और इसी दुआ के साथ अम्मी की रूह परवाज कर गई। हुमैरा का टूट जाना और फिर संभलना। अम्मी के जाने के बाद हुमैरा जैसे खाली हो गई थी, लेकिन उसी रात उसे एक सपना आया। अम्मी एक सफेद लिबास में थी, कह रही थी, बेटी अब तू अकेली नहीं है, तेरे साथ अल्लाह है। और मेरी दुआ। अम्मी के जनाजे के दिन शाम होते ही कुएं की तरफ से एक भयानक चीख गूंजी। गांव वालों ने देखा, धुआं, आंधियां और साए सब एक साथ। मौलवी साहब बोले, आज अंधेरे को मिटाने का वक्त है, और यह काम अब सिर्फ हुमैरा कर सकती है। हुमैरा का इम्तिहान कुरान बन गया। हथियार हुमैरा ने वजू किया, मुसाहफ को सीने से लगाया और उसी सूखे कुएं के किनारे जाकर बैठ गई। उसने तेज आवाज में सूर रहमान की तिलावत शुरू की। आसमान से जैसे नूर की बारिश होने लगी। जिन्न आग में तड़पने लगा, लेकिन फिर उसने चिल्लाकर कहा, तेरी मां की दुआ ने मेरी आग को बुझा दिया। अब मैं तुझसे नहीं लड़ सकता। मुझे सिर्फ रोशनी मिल रही है और मैं उसमें खो जाना चाहता हूं।
फिर दो रास्ते थे। अगर आप खात्मा चाहते हैं। जिन्न की चीख गूंजी, मेरी मोहब्बत झूठी थी, लेकिन तेरी मां की दुआ और तेरी तिलावत ने मुझे जला दिया, और यही मेरा अंजाम है। वो आग बनकर उसी कुएं में समा गया और हमेशा के लिए खामोश हो गया। गांव का वो कुआं अब नूर का कुआं कहलाने लगा। और कहां बेटी, कलाम को अपनी जुबान बनाती है तो शैतान उससे डरता भी है और खींचता भी है। उन्होंने ह्यूमेरा के गले में एक लोहा जड़ ताबीज दिया, जिसमें सूरह फलक, सूर नास और आयतुल कुर्सी लिखी गई थी। अब ह्यूमेरा अकेले नहीं जाती थी, मौलवी साहब खुद साथ होते। वो हिफाजत के लिए दायां हाथ आसमान की तरफ उठाकर हर बार यह पढ़ते, हज कुल शैतान मार कुर कुरान फस्त लहूवत लखतम। ये तिलावत हर शैतानी जिन्न से महफूज करे, और जब कुरान पढ़ा जाए तो सुनो और चुप रहो, ताकि तुम पर रहमत हो। अब जिन्न तड़पता था, लेकिन पास नहीं आ सकता था। जाहिर, जिन्न अब सिर्फ धुएं में दिखता, कभी कुएं के छोर पर बैठा दिखाई देता, कभी पेड़ों की फुनगियों पर। लेकिन जैसे ही मौलवी साहब की आवाज बुलंद होती, वो चीख मारकर गायब हो जाता। तू अब सिर्फ देख सकता है, नजदीक नहीं आ सकता, मौलवी साहब ने एक रात कहा, क्योंकि अब यह लड़की सिर्फ अल्लाह की अमान में नहीं, बल्कि कुरान की फौज में है। उस रात गांव में सन्नाटा था। आसमान पर कोई तारा नहीं, चांद नहीं। भूमेरा अंधेरे कमरे में मुसाहफ को सीने से लगाए सो रही थी। अचानक हवा चलने लगी। दरवाजा अपने आप खुल गया। दीवारों की दरारों से धुआं निकलने लगा और कमरे में एक अजीब खुशबू फैल गई, जैसे जली हुई रूहों की। और फिर वो आ गया। उसकी आंखों में कोई शैतानी गुस्सा नहीं था, बल्कि एक बेबस आशिक की तड़प थी। वो हुमेरा के सामने आया, जैसे कोई भूखा प्यासा अपनी राहत की चीज को सामने देख ले। मैं तुझसे इश्क करता हूं। तेरी हर तिलावत मेरी आग बुझाती है। तेरी आवाज मुझे जन्नत का एहसास देती है। हुमैरा ने डरते हुए सूरह फलक की आयतें पढ़ना शुरू की। जिन्न पीछे हटा, मगर रुका नहीं। फिर उसने हवा में हाथ उठाया और एक अजीब सी रोशनी फैली। अचानक हुमैरा खुद को एक और दुनिया में पाती है। हर तरफ सोना, चांदी महल, झीलें, आसमान में उड़ते हुए घोड़े, हर ख्वाहिश एक लम्हे में पूरी होती। वो जिन्न बोला, ये मेरी दुनिया है, जहां कोई गम नहीं, कोई मौत नहीं, बस तू और मैं। मुझे तेरा जिस्म नहीं चाहिए, मुझे तेरी रूह चाहिए। रह, यहां तुझे कोई कुरान पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई हिजाब, कोई हद नहीं। ह्यूमेरा का जवाब, जो ईमान की मिसाल बन गया। ह्यूमेरा ने आंसू भरी आंखों से कहा, तू मुझे सब कुछ दे सकता है, लेकिन मेरा रब नहीं। मुझे वो दुनिया नहीं चाहिए जहां अल्लाह का नाम नहीं, जहां सजदे की इजाजत नहीं, जहां रूह रोती हो और जिस्म हंसता हो। उसने दोनों हाथ ऊपर उठाए और चीख कर कहा, या अल्लाह, अगर तू मुझे बचा ना सके तो मुझे अपने पास बुला ले, लेकिन किसी ऐसे के पास मत छोड़ना जो तुझसे दूर कर दे। फिर क्या हुआ? जमीन कांपने लगी। एक जोरदार रोशनी चारों तरफ फैली और हुमैरा को लगा जैसे कुरान की तिलावत खुद उसकी रूह से निकल रही हो। जिन्न चिल्लाया, उसकी आंखें आग बनी, जंजीरें हवा में टकराई और वो जलती हुई हवा में विलीन हो गया। बस एक फुसफुसाहट छोड़ते हुए, तू जीत गई। तेरा रब तुझसे ज्यादा मोहब्बत करता है जितनी मैं कर पाया। उमैरा अब जाग गई थी। कमरे में नूर जैसा सुकून, अम्मी की खामोश दुआ और मुसाहफ उसके सीने पर। मौलवी साहब ने दरवाजे पर दस्तक दी। बेटी, कल रात मैंने तुम्हारे कमरे से नूर निकलते देखा। अल्लाह ने तेरा इम्तिहान लिया और तू पास हो गई हुमैरा। अब ज्यादा वक्त इबादत और तिलावत में बिताती, कुएं के पास बैठकर कुरान पढ़ती और उसकी आवाज दूर जंगलों तक गूंजती। लेकिन फिर एक रात वहीं धुआं, वहीं साया, वहीं घुटी हुई फुसफुसहट। चिन्ह फिर आया, मगर इस बार झुका हुआ, थका हुआ। वो ना अब हवा में उड़ रहा था, ना आग उगल रहा था। बस एक साया बनकर हुमैरा के सामने आया। उसकी आंखों में अब हसरत नहीं, शर्म थी। मैं तुझसे मोहब्बत करता था, पर अब समझा कि तू किसी की इबादत में डूबी है और मैं सिर्फ अपनी खुदगर्जी में तेरा कुरान मेरी रूह रूह को चीरता रहा। और अब मैं या तो जल जाऊं या तौबा कर लूं। उसी वक्त मौलवी अब्दुल गफ्फार साहब आ गए, हाथ में मुसाहफ और होठों पर सूरह बकरा की तिलावत। उन्होंने जिन्न से कहा, या तो अल्लाह के आगे सजदा कर या फिर उसके कलाम से जला दिया जाएगा, क्योंकि कुरान इश्क की नहीं, हिदायत की आग है। जिन्न जमीन पर गिर पड़ा। उसने दोनों हाथ उठाए और कांपती आवाज में कहा, अशहद अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहद अन्ना मोहम्मदन अब्दू व रसूलू। फिर वो जोर से रोया। उसकी रूह से धुआं निकलकर सफेद रोशनी में बदलने लगा। मैंने इंसानियत को न समझा।
मैंने इश्क को खुदा बना दिया, लेकिन आज मैं अल्लाह का बनना चाहता हूं। हुमैरा ने जब सूर यासीन की तिलावत की तो वो जिन्न चीखने लगा। यह लफ्ज मेरी रूह को चीर रहे, यह नूर मेरी आग को खा रहा है। फिर वो कांपते हुए बोला, मैंने इश्क का नाम लेकर गुनाह किया, और कहा, बेटी, जब कोई लड़की अल्लाह के कलाम को अपनी जुबान बनाती है तो शैतान उससे डरता भी है और खींचता भी है। उन्होंने हुमैरा के गले में एक लो